दोस्तों, अगर इस थंबनेल को देखकर अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। आप यहाँ पे समझ पाएँगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होती है, बायर्स और सेलर्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे करके फिर से नीचे डाउन लाया। यानी कि ये वाला जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बायर लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी ऊपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेलर लोग बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि बायर यहाँ पे और सेलर यहाँ पे, तो इसका लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पे बायर लोग बैठे हुए हैं, तो बायर यहाँ पे बाई करेंगे। अगर यहाँ पे जितने भी बायर बैठे हैं, अगर ये सब के सब बाई करेंगे, तो मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा। अब ऊपर सीधे नहीं जाएगा, ऊपर ऐसे अप डाउन करके जाएगा, मार्केट झिक झैक करके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर पहुँचता है, तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जो सेलर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ये लोग सस्ते भाव में सेल कर देते हैं। यहाँ जाने तक रेट अच्छा खासा रहा। अब जैसे ही यहाँ तक मार्केट पहुँचा, तो यहाँ सेलर लोग अपना मटेरियल को यहाँ सेल कर दिए, बेच दिए। तो क्या होता है, यहाँ से भाव गिरना चालू हो जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा यहाँ पे बायर बैठे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ से हाई मार्केट लगाता है। अब जैसे यहाँ से हाई लगाया, यहाँ हाई लगाने के बाद जो ये रजिस्टेंस लाइन है, अब ये दोस्तों रजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि यहाँ से मार्केट और ऊपर चला गया। अब और ऊपर गया, तो ये जो रजिस्टेंस लाइन था, यहाँ से मार्केट अप डाउन करके इस लाइन को बार बार टच करके फिर ऊपर में गया। तो ये जो रजिस्टेंस लाइन है, ये मेरा एक सपोर्ट लाइन बन गया। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना था, तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन बन गया। अब आप जानेंगे कि ये सपोर्ट लाइन और ये सपोर्ट लाइन क्यों। यहाँ पे रजिस्टेंस लाइन है और यहाँ पे भी रजिस्टेंस लाइन है। तो दोस्तों, यहाँ पे रजिस्टेंस लाइन होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो बायर लोग बैठे हुए थे, तो बाई करके यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पहुँचे, तो यहाँ सेलर लोग बैठे हुए थे। तो सेलर लोग क्या किए, यहाँ से जब सेलर लोग बेचना चालू किए, तो यहाँ मार्केट डाउन आ गया। अब जैसे ही डाउन आया, तो मार्केट यहाँ से फिर बायर लोग क्या किए, खरीदे। इसके बाद यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ इससे भी हाई ज़्यादा लगा दिया। इसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे जो सेलर लोग बैठे हुए थे, ये सेलर यहाँ से भाग गए, यानी कि यहाँ से चले गए। अब ये जो बायर लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे बायर लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ जैसे ही आए, तब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे बाई करना चालू कर दिया, और जो सेलर लोग यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बाई करना चालू किए, तो मार्केट यहाँ तक आया। यानी कि जितने ज़्यादा बायर भरे थे, उतना ज़्यादा स्पीड में मार्केट यहाँ गया। और यहाँ पे जो सेलर लोग थे, सेलर लोग क्या किए कि यहाँ अपना मटेरियल को फिर से सेल कर दिए। अगर आप इतना समझ गए, तो बस ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ, आगे और अच्छा से आप समझ पाएंगे। दैट्स एग्जाम्पल। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि मार्केट एक बार यहाँ पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पे टच किया, यानी कि एक बार और दो बार, और फिर से नीचे आकर के फिर से मार्केट यहाँ गया, यानी कि तीन बार टच किया। तो क्या हो गया, ये मेरा रजिस्टेंस हो गया। दोस्तों, अगर ऊपर में रजिस्टेंस बना, तो मेरा नीचे में क्या बन गया, मेरा नीचे में सपोर्ट बन गया। यानी यहाँ पे बायर बैठे थे और यहाँ पे सेलर। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, और यहाँ जाने के बाद इसका पूरा हाई लगा दिया, हाई लगाया, यानी कि इसका ब्रेकआउट हो गया, इस लाइन को क्रॉस कर गया, तो मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी कि एक दो तीन, यहाँ पे मार्केट तीन बार फिर से टच करके फिर से मार्केट हाई लगाया। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये वाला लाइन यहाँ तक मेरा रजिस्टेंस था और नीचे में सपोर्ट था। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो ये रजिस्टेंस लाइन था, ये मेरा सपोर्ट लाइन बन गया। यहाँ पे तो रजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करके गया ऊपर में, तो जितने भी आपको कैंडल यहाँ पे टच किए हैं, ये लाइन मेरा सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे जो लाइन बनेगा मेरा दोस्तों, यहाँ पे मेरा रजिस्टेंस हो गया। इस लाइन को मैंने यहाँ से इसलिए ड्रॉ किया था, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक मेरा काम आया। तो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट का काम किया, और इसके ऊपर वाला जो है, ये मेरा रेजिस्टेंस का काम किया। अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट है, जो कि है धन। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ पे किया, और एक बार यहाँ पे किया। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं इस डिस्प्ले पे क्लिक किए रहूँगा, तो देखो इस तरह से कुछ लाइन आया है। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर में मैं रख लूँगा। यानी कि अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन टच कर गया। अब क्या करेंगे,
इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर देंगे। एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। अब उस हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना होगा जहाँ पे 3 जगह पे कैंडल टच हुआ हो। तो यहाँ पे मैं लेवल पे ले आया हूँ और फिर से ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक कैंडल जैसे यहाँ बना, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यानी कि ऊपर में 1 2 3 और नीचे में 1 2 3। अब ये मेरा जो लाइन था दोस्तों, ये लाइन मेरा सपोर्ट का हो गया और जो ऊपर का लाइन है ये वाला लाइन मेरा रेजिस्टेंस का हो गया। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि यहाँ सेलर लोग बैठे हैं और यहाँ बायर लोग बैठे हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट इसका रिटेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे मार्केट आया नहीं है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस ही रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आ करके फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, तो ये मेरा सपोर्ट लाइन बन जाता और इसके ऊपर वाला जो लाइन बनता दोस्तों, ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाता। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है वो थोड़ा समझना रहता है, बाकी अपने हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूँ दोस्तों कि अगर आप कभी भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो मार्केट में एंट्री करने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ सोच लें कि मुझे कितने का एसएल रखना है और कितने का टारगेट रखना है। तो मैंने सिंपली आपको बता दिया है कि 20 पॉइंट का जो मेरा रहता है एसएल और जो 40 पॉइंट का जो मेरा रहता है वो टारगेट। तो दोस्तों ये सिंपल आपको मिल जाता है। तो मार्केट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट बिल्कुल भी सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।